उसने कहा जब आपको लूटने के लिए आता है कोई सियाफाम आदमी तो वो गन आपकी तरफ करके पूछता है आपसे वेयर इज माई वॉलेट, और आपको फिर अपना जो है वॉलेट देना पड़ता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल MIP स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था माजी की यादों और याददाश्त के हवाले से, तो बीच में वो गैप आ गया और आज भी मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, और ये किस्सा है जनूबी अफ्रीका के दौरे का। 1998 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका गई और वहाँ रेडियो पाकिस्तान की जानिब से कमेंट्री के लिए मैं गया। मेरे साथ प्रोड्यूसर थे अहमद शेख और रेहान नवाज जो थे वो इंग्लिश कमेंटेटर थे। वो बड़ा यादगार दौरा था क्योंकि जनूबी अफ्रीका नस्ल परस्ती के खात्मे के बाद जब वापस आया था तो बहुत सारी चीज़ें थी कि वहाँ पर चूंकि स्याह फाम लोगों को पनपने का मौका नहीं मिला था, वो तालीम हासिल नहीं कर पाए थे, उनको दबा के रखा गया था, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और बड़ा मुश्किल था। क्राइम्स का रेट उस वक्त बहुत ज़्यादा था। 98 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग कमेंट्री के लिए गए और हमने जोहानिसबर्ग उतरे, और जोहानिसबर्ग में मतलब हम लोगों को किसी ने कहा था कि ऐसी दूर ना लेना जगह, ऐसे होटल में लेना जो ग्राउंड के नज़दीक हो। तो चूंकि जोहानिसबर्ग का वंडर्स ग्राउंड जो है उसके नज़दीक ही एक अपार्टमेंट से, तो हमने वो अपार्टमेंट लिए और फिर वहां पर हमने चेक इन किया। थोड़ी देर के बाद रेहान नवाज साहब जो थे वो नीचे उतरे और वो बाहर घूमने जाना चाह रहे थे, तो रिसेप्शनिस्ट जो था उसने उनको कहा कि आप अपनी घड़ी या दीगर चीजें कोट वोट ना पहन कर जाएं, आप नॉर्मल टी शर्ट पहन कर जाएं क्योंकि यहाँ लूट लेते हैं। और उसने बड़ा दिलचस्प वाकया बताया। उसने कहा जब आपको लूटने के लिए आता है कोई सियाफाम आदमी तो वो गन आपकी तरफ करके पूछता है आपसे वेयर इज माई वॉलेट, और आपको फिर अपना जो है वॉलेट देना पड़ता है। कहने लगा जो ना दे तो वो गोली चला देता है। तो बहरहाल रेहान नवाज साहब पे, और फिर दूसरे टैक्सी का भी वहां पर ये था कि आप कंफर्म टैक्सी लें वरना आपके लुट जाने का बड़ा खर्चा होता है। और रेहान नवाज साहब फिर गए, कमेंट्री तो की उन्होंने, लेकिन हम परेशान हो गए, रात को देर से आए और क्या हुआ भारत। ये तो एक उधर का था, जोहानिसबर्ग का। अब हम गए केप टाउन। केप टाउन बड़ी खूबसूरत जगह है और केप टाउन के नजदीक ही एक पाल है जहाँ का ग्राउंड है पाल का, वहां पर भी मैचेस हुए थे 1998 के, फिर 2003 के वर्ल्ड कप के। तो हम लोग वहां से केप टाउन से बाय ट्रेन जो है वो गए पाल। अच्छा, पाल के जब हम स्टेशन पर उतरे तो वहां पर भी लूटपाट बहुत उस जमाने में होती थी, तो बाकायदा पुलिस वैन जो है अपनी हिफाजत में हमें छोड़ कर आई पाल के मैदान पर। अब पाल के मैदान में चूंकि मैच हो रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो मैं कमेंट्री कर रहा था। उस वक्त वनडे मैच था पाकिस्तान का श्रीलंका का। मैं कमेंट्री कर रहा था तो एक साहब आए, वो पीछे खड़े हो गए, वो सुनते रहे। मैं उर्दू में कमेंट्री कर रहा था और बड़े फ्लो के साथ कर रहा था। तो जब मैंने अपना स्पेल खत्म किया तो वो मेरे करीब आए और उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, माय नेम इज मोहम्मद सईद काजी, MS काजी। और उन्होंने कहा कि आप तो जिस तरीके से इंग्लिश में बोला, उर्दू तो वो समझ सकते थे, बोल नहीं पा रहे थे इतनी ज्यादा। उन्होंने कहा जिस फ्लो में आप कमेंट्री कर रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो बताइएगा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने अपना कार्ड दे दिया, अब वो चले गए। उसके बाद हम लोग जब वापस गए केप टाउन, और फिर उसके बाद कहीं एक दो और शहरों में हमें कमेंट्री करनी थी, किम्बरली या दीगर शहरों में, पोर्ट एलिज़ाबेथ। तो फिर उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो जो मेरे साथी थे उन्होंने अपना होटल बुक करा लिया और मैं पीछे रह गया, मेरा होटल बुक नहीं हुआ केप टाउन में। तो फिर मैंने उनको, मेरे जहन में आया कि MS काजी ने मुझे अपना कार्ड दिया है, तो मैंने MS काजी का नंबर निकाला और उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने पूछा कि तुम कब आ रहे हो, मैंने उनको बताया कि जी इस फ्लाइट से आ रहा हूँ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि इन दोनों ने अपना होटल बुक करा लिया है तो मेरे लिए कोई होटल मुनासिब आप बुक करा दो। उन्होंने कहा अच्छा तुम आओ एयरपोर्ट पर, फिर हम तुम्हें एयरपोर्ट पे मैं लेने आऊंगा और फिर तुमसे मिलते हैं। तो जब हम केप टाउन के एयरपोर्ट पर पहुंचे, ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं था उस वक्त, छोटा सा, तो वो हम बाहर निकले। पैट सैमकॉफ भी हमारे साथ आए हुए थे कमेंट्री के लिए। जब वो बाहर निकले हम, तो वो खड़े हुए थे काजी साहब। तो काजी साहब ने न सिर्फ मुझे बिठाया बल्कि मेरे दो साथी जो थे, अहमद शेख प्रोड्यूसर और रेहान नवाज कमेंटेटर, उनको भी अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको होटल छोड़ा पहले, और उसके बाद कहने लगे नाउ आई विल ड्रॉप यू टू योर होटल। तो मैं समझा ठीक है। अब पता ही चला कि वो बजाय होटल ले जाने के, केप टाउन का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, जिस तरह कराची में डिफेंस का है, लाहौर में डिफेंस का है, तो वहाँ केप टाउन का एक इलाका है जिसका नाम है कॉन्स्टेंशिया। तो वो पहाड़ों के दामन, बड़ी खूबसूरत जगह, बल खाती हुई सड़कें, वो हमें लेकर एक घर के बाहर जाकर रुके
और उन्होंने एक रिमोट निकाला, रिमोट से वो सामने स्लाइडिंग डोर्स थे, वो डोर हटा और गाड़ी वो अंदर लेकर चले गए, मर्सिडीज गाड़ी थी। तो मैंने देखा कि वहाँ 2 और उसी कलर की, सफ़ेद कलर की मर्सिडीज खड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने डिफरेंट कलर्स की क्यों नहीं ली? क्या आपको सफ़ेद रंग बहुत पसंद है? तो वो साहब कहने लगे कि एक्चुअली इकबाल, आई डोंट वांट टू शो द पीपल के आई हैव गॉट 3 मर्सिडीज। बहरहाल उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पेश आए, उनकी अहलिया थी आबदा, और फिर वहाँ नमाज़ भी मैंने पढ़ी उन्होंने वहाँ पर, और बड़ा मतलब एक एन्जॉय किया हमने वो केप टाउन का। और फिर उसके बाद वहाँ से मतलब एक उनके दोस्त भी आ गए थे हमारे पास वहीं उन्हीं के घर। तो उनसे जो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भई मैं आप मेरे घर पे खाने पर आए, हलाल खाना खिलाएँगे। हमने कहा अच्छा। तो पता ही चला कि वो एमएस काजी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, तो वो जो उनके दोस्त थे उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो आए लेने के लिए, मुझे लेकर गए, और क्योंकि मेरे साथी तो अलग होटल में थे। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने एक और होटल के आगे ले जाके गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा यहाँ किसको लेना है? कहने लगे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेना है। मैंने कहा अच्छा। अब मैं गाड़ी में बैठा था, एक साहब नीचे उतरे और मैं सर नीचे करके बैठ रहा, तो जब वो आके बैठ गए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। तो वो अब्दुल रज़ाक थे क्रिकेटर, तो उनको भी वो खाने के लिए ले गए। तो बड़े बहुत मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात पेश आए। आपको गाहे-बगाहे इन वाक़यात के हवाले से, अपनी याददाश्तों के हवाले से बताता रहूँगा। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।